ट्विन टावर तो चंद सेकंड्स में ढह गए। अब क्या हो रहा है? कई फ्लैट खरीदार मुआवजे को लेकर परेशान हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटा रहे हैं और कंपनी है कि दिवालिया घोषित हो चुकी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किसी भी ऐसी बिल्डिंग में घर खरीदने से पहले किन जरूरी बातों का ध्यान रखें। मैं हूं प्रतीक वाघमारे। अब नजर डालते हैं हफ्ते की सुर्खियों पर जो आपके जेब पर असर डाल सकती है। सरकार ने बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए गेहूं का आटा, मैदा, सूजी और साबुत आटे के निर्यात पर रोक लगा दी है। इससे पहले मई में सरकार ने गेहूं के निर्यात पर भी रोक लगाई थी। भारतीय डाक इस साल 10,000 नए पोस्ट ऑफिस खोलने की तैयारी में है। सरकार ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डाकघरों को मॉडर्न बनाने के लिए 5200 करोड़ रुपए दिए हैं। भारत में 5G का रोल आउट सितंबर के अंत तक शुरू हो जाएगा। जियो और एयरटेल के जल्द सर्विसेज शुरू करने की खबरें हैं। सबसे पहले 5G दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई समेत 13 शहरों के कुछ हिस्सों में शुरू होगा, फिर यह हर जगह तक पहुंचाया जाएगा। रेटिंग एजेंसी ICRA ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP में 13% की और बार्कलेज ने 16% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया, क्योंकि अर्थव्यवस्था अब कोरोना के बाद तेजी से रिकवरी कर रही है। साथ ही बताया कि RBI दिसंबर तक 2 बार रेपो रेट को 5.4% से बढ़ाकर 5.9% तक कर सकती है। अब बात घर खरीदने की। खुद का घर होना बड़ी बात है, लेकिन इसमें पैसा भी उतना ही ज्यादा लगता है। लोन लेना होता है, ज्यादा EMI भरनी होती है, आपकी सालों की बचत लग जाती है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर बिल्डर आपके साथ धोखाधड़ी कर दे, आपके घर का पोजीशन ना दे, मुआवजा ना दे, तो आप क्या करेंगे? हाल में बेंगलुरु में मंत्री डेवलपर्स सुर्खियों में हैं, जिन्होंने 2010 में कंस्ट्रक्शन शुरू किया और 2015 में फ्लैट बायर्स को देने का वादा किया, लेकिन आज तक कई लोगों को फ्लैट मिला ही नहीं है। जिन्हें मिला उन्हें वहां के लैंड राइट्स नहीं दिए गए। श्रीराम TS, जिन्होंने 40 लाख में अपना घर बेचा और अपनी सारी बचत नए फ्लैट खरीदने में लगा दी, जिसमें कुल उन्होंने 85 लाख रुपए जमा किए, वो आज भी बेंगलुरु के किसी कोने में किराए के मकान में रह रहे हैं। अब उनके पास अपने बेटे को अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के पैसे नहीं हैं और आर्थिक तनाव से तो वे जूझ ही रहे हैं। ऐसी समस्याएं कई लोगों के साथ है। आपके सपनों का घर भी केवल सपना न रह जाए, इसलिए जरूरी है कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना। जैसे आप किसी बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बता रहे हैं बेंगलुरु के मंत्री सेरेनिटी होम बायर्स फोरम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कर्नाटक होम बायर्स फोरम के संचालक धनंजय पद्मनाभाचार। तो पहला, आप कौन सा बिल्डर से आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, आप घर किससे खरीदना चाह रहे हैं। इसको जानने के लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं, रिव्यू पढ़ सकते हैं। स्टेट में अपना खुद का एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का वेबसाइट रहता है, रेरा का वेबसाइट रहता है। उसमें जाके बिल्डर के प्रोजेक्ट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। कितने हो ग्राहक वहां पे कंप्लेंट्स दर्ज किया हुआ है, आपको पता चलेगा। कंज्यूमर कोर्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं आपका प्रोजेक्ट कहां से खरीदना चाहते हैं, उसका कंप्लेंट्स कितना है। नहीं तो NCLT में वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका बिल्डर जो भी है उसके ऊपर ग्राहकों का कितना कंप्लेंट्स दर्ज हुआ है। बहुत सारा कंप्लेंट्स हुआ है, देन दैट मीन्स आपको थोड़ा होशियारी बरतना पड़ेगा। अगर कम कंप्लेंट्स दर्ज हुआ है, छोटा मोटा कंप्लेंट्स रहता है, देन यू कैन गो विद अ पर्टिकुलर बिल्डर। सेकेंड स्टेप क्या करना चाहिए, बिल्डर से आप डॉक्यूमेंट्स मांगिए, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्लान मांगिए, टाइटल डॉक्यूमेंट्स, लैंड का जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो मांगिए, डीड ऑफ डिक्लेरेशन उसको मांगिए। अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मांगिए और एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट मांगिए। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक अच्छे से एडवोकेट को कंसल्ट करके ये प्रोजेक्ट लीगली क्लियर है क्या, ये चेक करवा लीजिए। आपका फ्लैट में आपका अनडिवाइडेड शेयर ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अनडिवाइडेड शेयर ऑफ इंटरेस्ट इज अ टाइटल शेयर दैट एवरी होम बायर्स गेट्स इन द प्रोजेक्ट। आपको बिल्डर को पूछना पड़ेगा कि मेरा कितना है अनडिवाइडेड शेयर इस प्रॉपर्टी में।
ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। बहुत सारे बिल्डर इसमें होम बायर्स को धोखा दे रहे हैं। तो इसीलिए अनडिवाइडेड शेयर रजिस्टर में करने का जिम्मेदारी और करवाने का जिम्मेदारी होम बायर्स का रहता है। आप बिल्डर से बात करके ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर इतना प्रोसेस में स्टार्टिंग से ऊपर एंड तक अगर कोई बिल्डर आपको घर नहीं दे रहा है टाइम के हिसाब से एज पर द एग्रीमेंट, आपको 2 फोरम में आप कंप्लेंट दरवाजा कर सकते हैं। एक रेरा कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम में और एक कंज्यूमर कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम में है। सो रेरा में अभी क्या चल रहा है, सम इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स बहुत सारा हो रहा है। मतलब इंप्लीमेंटेशन अभी रेरा एक्ट 2016 में लागू हुआ है, इसका बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। इसका इंप्लीमेंटेशन स्टेट को दिया गया है एक्ट बना के। स्टेट में जो अथॉरिटी रहता है वो एक्ट को ठीक तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। रेरा आने के बाद भी इतना सारा प्रोजेक्ट डूब रहा है, धोखा हो रहा है होम बायर्स को। क्यों हो रहा है? सो रेरा अगर ठीक तरह से काम करेगा तो होम बायर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आजकल मैं होम बायर्स को एक सजेशन देता हूं, अभी जो कानून जो रहता है लीगली, उसके बाद धोखा होने के बाद हम लोग सफर करने से अच्छा है प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। कोई भी होम बायर घर खरीदना चाहता है तो पूरा कंप्लीट जो होता है प्रोजेक्ट, जो पूरा कंप्लीट होके रेडी टू मूव इन, रेडी टू ऑक्यूपाई रहता है, उस तरह का प्रोजेक्ट में ही जाइए।